तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जिसमें हम आज टाइप 7 की शुरुआत करेंगे रिलेटेड टू इनडेफिनेट इंटीग्रल। और बेटा टाइप 7 से पहले एक बार हमें रिवाइज करते हैं, हमने पहली 6 टाइप में पढ़ा क्या है। जो बेटा हमारे पास टाइप 1 होती थी, इट वाज इंटीग्रेशन जब हो सकता है जब क्वेश्चन प्लस या माइनस में आ जाए। टाइप 2 क्या कहती है? टाइप 2 कहती है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास बैठा है ऑलरेडी। टाइप 3 इज ऑल अबाउट कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाए। टाइप 4 क्या कहती है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3, रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3 आपने एक एक करके चेक करनी पड़ेगी जब पेपर आएंगे तो टाइप 5 क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। और टाइप 6 हमने क्या पढ़ ली है? जब डिनोमिनेटर में क्या होगा? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऊपर इवन पावर होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, जब पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपको 1 बाय 1 चेक करनी होगी कि कौन सी टाइप पर जा रहा है क्वेश्चन। एक लास्ट टाइप 7, हालांकि इसके कुछ सब टाइप्स बनेंगे, लेकिन आप याद रखेंगे दिस विल बी द लास्ट टाइप एज फार एज इनडेफिनेट इंटीग्रल इज कंसर्न। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं टाइप 7 है क्या। टाइप 7 का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में एक निमोनिक्स लिखा हुआ है ILATE, इसको हम वैसे आईलेट भी पढ़ते हैं। आई लेट नहीं, आईलेट। ठीक है, आईलेट पूरा। ठीक है, कभी आप पढ़े आई फिर लेट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके कई नाम है, इसको हम इस तरह से भी जानते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बाय पार्ट्स। हम इसको ये भी लिखते हैं स्लैश। इसको हम बेटा पार्शियल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 5 थी, इट इज पार्शियल इंटीग्रेशन। याद रखना है, कभी आप कहें कि सर ये दोनों सेम है, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन, जहां हम फ्रैक्शन को टुकड़े बनाते थे, फ्रैक्शंस को ब्रेक करते थे। यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे पार्ट का, पार्शियल इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पार्ट का करेंगे। सर मतलब अब इसकी बात करेंगे। देखिए चलिए अब बात करते हैं हो क्या रहा है बेसिकली। देखिए समझना ना मेरी बात को, अगर मेरे पास फंक्शन गिवन है, कोई दो फंक्शन गिवन है, अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन गिवन है fx एंड gx, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई में गिवन है, तो इस पर अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन, अगर मैं डेरिवेटिव का चैप्टर की बात करता हूं, है ना, तो इसके अंदर हम किस तरह से इसको करते थे? प्रोडक्ट रूल से करते थे। कब? जब दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद है ना आपको? और इसकी मैंने डेरिवेशन भी बताई थी आपको। मैंने क्या कहा? अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में बैठे हुए हैं, तो हम इसको डिफरेंशिएशन में विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल सॉल्व करते थे। प्रोडक्ट रूल हम कैसे लगाते थे? सर फर्स्ट वाला एज इट इज, फर्स्ट वन इज एज इट इज डिफरेंशिएशन सेकंड का, प्लस सेकंड वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, है ना। मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, उसको लेके चलते हैं। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, फंक्शन मैंने लिया x इंटू में e की पावर x। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मैं या फर्स्ट इसको लूंगा या सेकंड इसको लूंगा, या फिर और मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूं, सेकंड इसको ले लेता हूं। लेकिन मैं अप्लाई क्या करूंगा? यही तो अप्लाई करूंगा कि फर्स्ट वाला तो एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना। इसका आपके पास क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा। करके नहीं देखना, बात समझने की कोशिश करें। डिफरेंशिएशन में हम ऐसे करते थे। अब बात करते हैं सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन में हमारे पास जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ गए, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आए, तो हमने सबसे पहला मेथड यूज किया सब्स्टिट्यूशन। आप ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि पहली टाइप तो कहती है प्लस माइनस पे ही काम होना चाहिए, मल्टीप्लाई में आ गए तो काम ही नहीं कर पाती थी, तो हमने पहला काम किया सब्स्टिट्यूशन। सर फॉर एग्जांपल देखिए साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, मैं क्या बोलता था कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मेरे पास इंटीग्रेशन में बैठा हो, तो हम इसको आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो इसको टी रख लो या इसको टी रख लो। यू विल गेट साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस के साथ। क्लियर है? तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये हुआ। लेकिन सर अगर ऐसे ना आए, अगर क्वेश्चन ऐसे ना आए, तो उसको कौन करेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेगा। मतलब सर फिर क्वेश्चन आएगा कैसे मल्टीप्लाई में? अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूं, x e रेज़ टू द पावर x है,
इस बार मैं कहता हूं x e रेज टू दी पावर x का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सर यहां पर सब्स्टिट्यूशन तो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी गिवन हो, तो बात नहीं बनेगी। तो आप सब्स्टिट्यूशन तो यहां आकर फेल हो गया सर। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या पार्शियल इंटीग्रेशन, या जिसको हम केवल बाय पार्ट्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। और सर ये आइलेट क्या है, फिर इसकी बात अभी बेटा थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी आप ये समझे यहां पर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा तब हम सोचेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कब सोचेंगे, जब मेरे पास दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई में बैठे हो। क्लियर है ये बात। अच्छा सर जैसे हम यहां पर करते थे, यहां हम क्या लगाते थे, प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होता था, फर्स्ट इसको ले लो सेकंड इसको ले लो, इधर वे, या फर्स्ट इसको ले लो सेकंड इसको ले लो। लेकिन इंटीग्रेशन में ना बेटा आपके पास इस तरह से चॉइस नहीं होगी, आपको किसी एक को ही फर्स्ट लेना है, लेना ही है उसे ही फर्स्ट, और किसी दूसरे को ही सेकंड लेना है। तो सर लेना किसको है, फर्स्ट किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है। जैसे यहां तो चॉइस है, किसी को भी ले लो, यहां कोई चॉइस नहीं है कि आपको फर्स्ट किसको लेना है, इसको ही लेना है। तो अगर फर्स्ट मान लीजिए मेरे को एक्स को लेना है ना, तो एक्स को ही फर्स्ट लेना है। अगर सेकंड मुझे एक्सपोनेंशियल को लेना है तो एक्सपोनेंशियल को ही सेकंड लेना है, या फिर वाइस वर्सा। अगर मुझे फर्स्ट एक्सपोनेंशियल को लेना है तो फर्स्ट उसी को लूंगा, सेकंड अगर एक्स को लेना है तो मैं एक्स को ही लूंगा। यहां पर चॉइस नहीं है। तो सर उसका डिसीजन कैसे होगा बेटा, उसके बारे में अभी बात करेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। ठीक है, ये बात अभी मैं बात करूंगा जस्ट आफ्टर द डेरिवेशन की फर्स्ट किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे। क्लियर है, आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं। बेटा देखिए ये जो इंटीग्रेशन का यहां पर जो पार्ट था, मैंने उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर लिख दिया क्योंकि मुझे उसका यूज करना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दोनों मल्टीप्लाई में है। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना सीखना है, और उसकी मैंने आपको बताया कि उसको हम बोलते क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, लेकिन सर मुझे तो निकालना आता नहीं। तो कोई बात नहीं, आप डिफरेंशिएशन तो जानते हैं ना, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो आप एक काम करें, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो सर डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। क्लियर है, विल बी इक्वल टू, देखिए क्या होगा सर, फर्स्ट वाला एज इट इज। अगर मैं इसको फर्स्ट ले लूं, इसको सेकंड ले लूं, क्योंकि सर डिफरेंशिएशन में तो मैं फर्स्ट सेकंड किसको भी ले सकता था ना, तो पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सर एफ डैश एक्स और इस बार जी ऑफ एक्स। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन सेकंड का, अब दूसरे वाला एज इट इज जिसको मैंने पीछे लिख दिया डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, और सर बीच में प्लस है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ये बात तो हमने डिफरेंशिएशन में बहुत बार देखी है। ठीक है, अब क्या कहता है, मेरा पर्पस डिफरेंशिएशन तो है नहीं, लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन इसलिए किया क्योंकि मैं तो दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई पे रूल सिर्फ डिफरेंशिएशन में जानता हूं, इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे निकालना क्या है, इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, अप्लाई इंटीग्रेशन ग्रेशन, जी आर है भाई, ये जी आर ए शन बोथ द साइड्स। देखिए ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पर क्या होगा सर, ये तो डेरिवेटिव का साइन है, मतलब डेरिवेटिव को हम इस तरह से लिखते हैं ना, फंक्शन को, डेरिवेटिव फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अब इंटीग्रेशन हो गया है ना। अगर यहां पूरे पर साइन एक्स होता, मैं साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इंटीग्रेशन को ऐसे लिखता हूं, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सर देखिए अब इस पर भी हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगना है, राइट। तो यहां क्या होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सर इस पर भी लगेगा, क्या होगा, एफ डैश एक्स जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए बच्चों को लगता है कि सर ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, बट ये सिर्फ कहने का लहजा है, कैंसिल नहीं होता भाई। कहने का एक मेथड है कि dx से dx कैंसिल हो गया, लेकिन फिर ये d बच गया, ऐसा नहीं होता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सर ऐसा कैसे, देखिए मेरी बात सुनना। मैंने कहा पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। मैंने क्या कहा, इस फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करो। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसी फंक्शन का पूरे का इंटीग्रेशन करो, मतलब एंटी डेरिवेटिव करो, तो आपको फंक्शन ही नहीं मिलेगा क्या, यही तो मिलेगा। नहीं तो सर ऐसे समझो, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3x²। अगर मैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करता हूं, चलो मैं साइन लगा देता हूं, क्लियर है। अब आपको मैंने कहा नहीं भाई इसका इंटीग्रेशन करो, 3x² का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना भाई। ये जो नोटेशन होती है डी बाई डी एक्स बिलोंग्स टू
डेरिवेटिव। हाउएवर इनटू में जब dx लिखते हैं तो इट बिलोंग्स टू इंटीग्रेशन, राइट। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पर एंटी डेरिवेटिव यूज करने जा रहा हूं। इस पर एंटी डेरिवेटिव लगाऊंगा तो 3 एज इट इज एक्स क्यूब ओवर 3, ये कैंसिल, प्लस में c भी आएगा, है ना सर, ये तो हमें पता है। हालांकि इसमें लगा नहीं हुआ प्लस सी, अगर प्लस सी भी लगा दूं मैं यहां पर, प्लस सी नहीं लगा हुआ ना, तो अगर मैं लगा भी दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और सर अगर आपने यहां सी लगा दिया तो सी डजंट मीन ऑलवेज कांस्टेंट, सी कैन बी 0 एज वेल। क्लियर है, लगा सकते हैं आप, क्लियर है ना बात, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो सर कहना का मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, ये जो 3x² है ना, ये 3x² कौन है, ये डेरिवेटिव है x क्यूब का। तो मैं इसकी जगह पर डेरिवेटिव ऑफ 3x² कहां से आया सर, इस पूरे से, तो मैं 3x² की जगह पर ये क्वांटिटी लिख सकता हूं। देखो मैं यही लिख रहा हूं x क्यूब, और विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज है, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, x क्यूब प्लस c। अब देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है ना, लेकिन कहने का लहजा है सिर्फ ये dx से dx कट जाता है और बचता क्या है, केवल x क्यूब। लेकिन होता ऐसा नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव फंक्शन को, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन फंक्शन को। ऑल्दो इस पूरी चीज को हम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा खुल के पढ़ेंगे। अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, आप ये समझ के चले, अगर मेरे पास डेरिवेटिव फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन करूं तो एंटी डेरिवेटिव लगेगा, तो सर वही तो निकल के आ जाएगा फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर क्या बचेगा सर, देखिए f ऑफ x g डैश x dx प्लस f डैश x g x dx। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेरे पास एक टर्म ये है, एक ही है, इन दोनों में से मैं किसी भी टर्म को इधर प्लेस कर सकता हूं। ठीक है, देखिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से किसी भी एक टर्म को इधर प्लेस करूंगा। हालांकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट आ चुका है, प्रूव हो चुका है यहीं पे, लेकिन ये इस तरह से याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो इसको इजी बनाया गया। कहता है या तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मान लो, है ना, या तो इस फर्स्ट टर्म को इधर ले आओ या सेकंड को ले आओ, किसी को भी ला सकते हो, किसी को भी, लेकिन जो आपकी बुक सॉल्व करती है ना, वो इसको लेके इधर आती है। तो मैं भी, जैसा आपका बुक है उसी तरह से यानी कि पूरे फंक्शन को डेराइव करेंगे, तो हम इसको इधर लेके आएंगे। क्लियर है, ला इसको भी सकते हैं सर, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, इसी को क्यों ला रहे हैं, मैंने क्या कहा, जैसा आपकी बुक करती है, जैसा एनसीईआरटी करती है, सॉर्ट ऑफ वही करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं, f ऑफ x g ऑफ x माइनस, ये क्वांटिटी को मैं इधर ले आता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x g ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx g डैश x विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक काम करते हैं, ये टर्म स्मॉल है और ये दो टर्म के साथ है, तो जो LHS है ना, LHS को ये बना लेता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं और करके, मैं इस क्वांटिटी को इधर लिख रहा हूं बेटा, fx एंड g डैश x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, मैं किसको लिखूंगा, f ऑफ x g ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। यहां विद रिस्पेक्ट टू x भी आएगा भाई, चेक करो, यहां से उठा के मैं इसको लेके आया। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब सर ये पढ़ना आसान है क्या, हाँ ये पढ़ना आसान है कंपेयर टू दिस। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हाँ यहीं पर प्रूव हो चुका है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यही है, लेकिन इसको पढ़ना कंपैरेटिवली इजी है। सर कैसे, ये मैं या तो इसको फर्स्ट ले सकता हूं या इसको भी फर्स्ट ले सकता हूं, लेकिन मैं इसको सेकंड ले रहा हूं। और आप याद रखेंगे कि आप सेकंड सिर्फ उसी को लेंगे जिस पर डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, हमेशा। देखिए मैं अभी बताता हूं ऐसा क्यों, लेकिन आप पहले याद रखने की ट्रिक समझें। अगर मेरे पास दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके लिखता हूं, मेरे पास दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके मैंने लिखा है, तो सेकंड कौन होगा, जिस पर डिफरेंशिएशन लगा हुआ है। क्लियर है, सेकंड कौन होगा, जिस पर डिफरेंशिएशन लगा है। तो हम याद कैसे रखेंगे सर, फर्स्ट वाला एज इट इज, फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, ठीक है, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड होल टू द इंटीग्रेशन। ये आपको इस तरह से याद रखनी है। मैंने क्या बताया, ट्रिक को कैसे याद रखना है कि सर अगर मेरे पास दो फंक्शन है 1 और 2, है ना, तो दूसरे वाला हमेशा डिफरेंशिएशन होगा, पहली बात। अगर मेरे पास दो फंक्शन है 1 और 2, तो दूसरे वाला क्या होगा, हमेशा डिफरेंशिएशन होगा। तो हम करेंगे कैसे सर, पहले वाला एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन पूरे को मल्टीप्लाई में बंद करके होल टू द इंटीग्रेशन। सर ये आया कैसे? ये यहीं से आया, चेक करो सर। फर्स्ट वाला एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब मेरे को इस देखो इससे मेरा क्या निकल चुका है, ये किसके इक्वल आ रहा है? gx के, मतलब ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को सिंपल फंक्शन पर लेके जाना है, तो डेरिवेटिव को सिंपल फंक्शन पर ले जाने का तरीका क्या है? एंटी डेरिवेटिव। तो इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। देखो यही लिखा है मैंने, सेकंड का इंटीग्रेशन। क्लियर है? माइनस माइनस। अब बात करते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स किसका साइन है? फंक्शन ऑफ डैश एक्स। क्या है ये सर? डेरिवेटिव किसका? एफ ऑफ एक्स। तो मैंने ये लिखा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चेक करो, क्लियर है? आगे चलते हैं सर जी ऑफ एक्स। अब देखिए फिर से यहां मेरे पास गिवन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो मैं इसका क्या चाहता हूं? सिंपल जो ओरिजिनल फंक्शन था वो। तो मैं क्या करूंगा? इस पर भी एंटी डेरिवेटिव। तो मैंने यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लगाया है। क्लियर है बात? इतनी बात हो चुकी। अब सर dx भी कह रहा है, बात समझना। कहता क्या है? पहले आप एफ डैश एक्स निकाल लो, पहले आप डेरिवेटिव निकाल लो, फिर आप एंटी डेरिवेटिव इसका निकाल लो। जो निकल के आए उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उस पर होल पर इंटीग्रेशन लगाओ। बात समझें, पहले कहता है डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लिया। फिर कहता है एंटी डेरिवेटिव निकाल लो, वो भी निकाल लिया सर। फिर कहता है इन दोनों पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब होल पर इंटीग्रेशन लगाओ। तो मैंने ये होल पर इंटीग्रेशन लगाया। तो आप याद कैसे रखेंगे? अगर मेरे पास दो फंक्शन हैं तो फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन। आप इसी तरह याद रखेंगे, 2-3 बार लिखेंगे, 2-3 बार बोलेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बेटा, आराम से याद हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात सर आइलेट का आप कह रहे थे कंसेप्ट यूज करना है टू नो विच इज फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए अभी क्या है ना, सेकंड पता करना मुश्किल हो रहा है। देखिए मैं आपको एक दो एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लिया नंबर 1, नंबर 2 एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, x cos x विद रिस्पेक्ट टू x। नंबर 3 मैंने ले लिया एक एग्जांपल और x कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे x के साथ हमने ले लिया यहां पर sin x ले लेते हैं, ठीक है। एक मैंने लिया आपकी बार x log x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब फिर से फर्स्ट सेकंड पता करना है ना सर, ये तो समझ में आ गया। अगर फर्स्ट सेकंड पता लग जाए तो मैं ये ट्रिक लगाऊंगा और खोल दूंगा इसको, ये ट्रिक लगाऊंगा खोल दूंगा, इसके हमने डेरिवेशन सीख लिया, ठीक है। लेकिन सर ये पता नहीं लग रहा अभी भी फर्स्ट सेकंड कौन होगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं जी डैश एक्स इसको बोलता हूं या इसको बोलता हूं, भाई एफ ऑफ एक्स का तो झगड़ा है ही नहीं ना, बात जी डैश एक्स की है। या तो मैं एक्स को बोल दूंगा या जी डैश एक्स में किसको बोल दूंगा? ई रेज टू द पावर एक्स। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो मेरे को ये देखना है इसका एंटी डेरिवेटिव, मतलब ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव होके आया होगा। तो सर ये तो पक्का पता है ये फंक्शन क्या होगा? ई रेज टू द पावर एक्स, उसी का डिफरेंशिएशन तो ये होगा। लेकिन सर इसका जो ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होके एक्स आया होगा, मतलब एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन, तो फंक्शन क्या होगा? तो वो सोचना पड़ेगा आपको। तो लिखने में थोड़ा सा हो सकता है आप समय लगाएं। तो अगर समय लग रहा है, अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट है तो मैं उसको सेकंड नहीं लूंगा, मैं सेकंड इजी वाले को लूंगा। फिर से क्लियर है? सो सर सेकंड कौन होगा इसमें? ई रेज टू द पावर एक्स, इसमें होगा ये फर्स्ट। क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं। एक है cos x और एक x। अब फिर से सर सेकंड या तो मैं लूंगा x को ही या मैं लूंगा cos x को। अगर मेरे पास अब की बार तो x लिख दिया है मैंने, तो बात समझे, अगर मैं cos x, मैं देखूं यार cos x किसका डिफरेंशिएशन है, आप फट बोलोगे sin x का। तो सर sin x बताना आसान है रादर देन दिस, तो अगेन यही सेकंड होगा और ये क्या होगा? फर्स्ट होगा। सेम वे अगर मैं आपको दोबारा ये कहूं कि g डैश x मतलब सेकंड कौन होगा, तो यहां पर आप x लिख दोगे या sin x होगा सर सेकंड। तो फिर से आप sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है सर? cos x का, प्लस माइनस उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप सेकंड इसी को लेंगे, इसी को लेंगे सेकंड और इसको लेंगे फर्स्ट। सर बात है ना ये लग रही है कि इसको भी ले सकता था मैं, है ना, बट एक और चीज है कि मेरे को जो भी सेकंड लेना है ना, सेकंड जो भी आएगा, देखो सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, सेकंड जो भी आएगा ना उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना हमें। डिफरेंशिएशन किसका करना है? हमेशा फर्स्ट का करना है ना। डिफरेंशिएशन किसका करना है? ध्यान से सुनना, फर्स्ट का। अगर अब आप यहां देखिए, यहां आपको क्लियर होगी बात x log x में। बेटा अगर मैंने, अब मैं अलग से लिख रहा हूं या इसको रब करता हूं, देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं सेकंड log x को ले लेता हूं, सेकंड का मतलब क्या है? g ऑफ x, g डैश x, मैंने log x लिया इधर,
या मैं g डैश x ले रहा हूं x, तो सर इससे पहले फंक्शन क्या होगा, मतलब किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके x आया होगा। तो सर फंक्शन अब की बार तो मुझे पता है, चलो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देख के बताओ कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं कि log x आ जाए, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं कि log x आ जाए। तो बेटा सोचने में बहुत समय जाएगा फिर से, तो सर ये सेकंड नहीं हो सकता, log x इस बार सेकंड नहीं होगा, सेकंड कौन होगा, ये होगा और ये फर्स्ट होगा। देख लो फर्क है दोनों बातों में। और सर एक बात और है, मैं जब इस फंक्शन का क्या देख रहा हूं, ये फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन होने के बाद आया होगा, मतलब log x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने के बाद आया होगा। या तो मैं ऐसे बात कर लूं, या मैं ये कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का अगर मैं एंटी डेरिवेटिव कर दूं, मतलब इंटीग्रेशन कर दूं, तब भी तो मैं पहुंच जाऊंगा उसी पर्टिकुलर फंक्शन पे। भाई या तो मैं कहूं कि ये किस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, या मैं ये कह सकता हूं भाई इसका एंटी डेरिवेटिव करो और पहुंच जाओ। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल करो, इसका इंटीग्रेशन। सर लॉग का तो इंटीग्रेशन ही नहीं सीखा अभी तक हमने, है ना। आपने बताया था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, जिस दिन मैंने लिखवाया था कि log x और इनवर्स के अभी तक भी हमने बात नहीं करी है, क्या होते हैं इंटीग्रल्स। अब बात करेंगे इनके ऊपर। मैंने बताया था आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नाम के टॉपिक पे, जो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वन ऑफ द लास्ट टॉपिक होगा, उसमें बात करूंगा। क्लियर है बात। तो इसी तरह से सर फिर ये पहचानने इस तरह से तो बड़ा मुश्किल है कि भाई कभी इसका करें कभी इसका करें, फर्स्ट कभी इसको कभी उसको, ऐसे तो सर बहुत मुश्किल है। जरूरी थोड़ी इतना इजी आ जाए। तो बेटा इसके लिए एक कंसेप्ट बनाया गया, एक है ना बेसिकली मेथड बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं आईलेट। ठीक है, देखिए आईलेट ध्यान से समझना। आई बिलोंग करता है इनवर्स, मैं इधर देखिए थोड़ी सी स्पेस देख के, इनवर्स ट्रिगो। एल का मतलब है लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शंस। ठीक है, ए का मतलब बेटा अलजेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा इंक्लूड्स ऑल द पॉलिनोमियल्स। टी मीनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अच्छा ई का मतलब क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, मैं बात तो अभी तक आपको बता रहा था कि सेकंड सोचना है, सेकंड सोचना है, क्योंकि वहां पर क्या है डिफरेंशिएशन बैठा है। लेकिन जो आईलेट बनाया गया ना, इसको कहा कि भाई फर्स्ट फंक्शन के लिए बना देते हैं, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए नहीं। आईलेट का क्या पर्पस निकला, जो इनमें पहले होगा वही फर्स्ट होगा। बात समझे, फर्स्ट के लिए बना दिया तो सर सेकंड जो बच गया वो सेकंड होगा। कैसे सर, देखिए अगर मेरे पास दो फंक्शन है, जैसे मैंने कहा x इंटू ई रेज टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर मेरे पास ये फंक्शन है तो मैं यहां से देखता हूं, एक मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक क्या है अलजेब्रिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे पास ये है और अलजेब्रा यहां है, तो इन दोनों में पहले कौन आ रहा है, हम प्रेसिडेंस देंगे हमेशा ए आई। अगर इनवर्स और लॉग में कोई दो फंक्शन आते हैं तो मैं पहला फंक्शन इनवर्स को लूंगा, और अगर लॉगरिदमिक और अलजेब्रा में कोई दो फंक्शन मेरे पास आते हैं क्वेश्चन में तो मैं लॉगरिदमिक को फर्स्ट लूंगा। सेम वे अगर मेरे पास लॉगरिदमिक के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक दे देता है तब भी मैं लॉगरिदमिक को फर्स्ट लूंगा, क्योंकि लॉगरिदमिक आईलेट में पहले आ रहा है। अगर मेरे पास अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो दे देता है क्वेश्चन में, जैसे इसमें दिया है, तो मैं फर्स्ट किसको लूंगा सर, इस पूरे वर्ड में ए पहले आ रहा है या ई, ए पहले आ रहा है, तो प्रेसिडेंसी ए को फर्स्ट और बी को सेकंड, ऐसे हम रखेंगे। सेम वे इधर देखते हैं, इधर देखिए ध्यान से। अब यहां पर एक अलजेब्रा है और एक क्या है ट्रिगो, तो अलजेब्रा पहले है सर, फिर ट्रिगो है, तो फर्स्ट फिर सेकंड। ये एक पद्धति बनाई गई कि जिससे कि है ना हम आराम से काम कर लें, एक मेथड बना दिया जिससे हम बिल्कुल आराम से पहचान लें। अब देखिए x के साथ sin x, मतलब एक अलजेब्रा है और एक ट्रिगो है, तो सर अलजेब्रा ट्रिगो। अब इधर देखिए सर, ये लॉगरिदमिक फंक्शन है और ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा लॉगरिदमिक। अलजेब्रा के बाद है क्या लॉगरिदमिक, नहीं सर, अलजेब्रा से पहले है लॉगरिदमिक, तो फर्स्ट कौन होगा, लॉगरिदमिक होगा, और सेकंड कौन होगा, अलजेब्रा होगा। आई होप दिस इज क्लियर कि आईलेट का मतलब क्या है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले ना कुछ फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन सीखते हैं, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर सर किन्हीं भी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन गिवन है, यानी कि सर किसी भी दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन दे दिया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, हर एक का हो जाएगा या नहीं होगा, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इन बिटवीन हम इस बात को मिलेंगे। ठीक है, लिख लें आप।
तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चंस पर। बेटा मैंने अभी अभी आपको प्रीवियस स्लाइड पर ये बताया ILATE, ये आपको हेल्प करेगा अगर मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में गिवन है तो फर्स्ट हमें किसे लेना है। ऑल्दो आई एम बॉदर्ड अबाउट द सेकंड, क्योंकि सेकंड में डिफरेंशिएशन आता है ना, लेकिन आपको आईलेट हेल्प करेगा फर्स्ट बताने में, और अगर मुझे फर्स्ट पता लग जाएगा तो मैं सेकंड अपने आप समझ जाऊंगा, क्योंकि जो फर्स्ट है उससे दूसरा ही क्या होगा, सेकंड होगा। और अगर मेरे पास दो फंक्शन होंगे मल्टीप्लीकेशन में, है ना, तो हम क्या लगाएंगे उस पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे सर, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब सर माइनस डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन किसका बेटा, सेकंड का, एंड देन होल टू द इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो आपने दो बातें याद रखनी है, नंबर वन आइलेट और नंबर टू द फॉर्मूला, किस तरह से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट को ओपन करते हैं। और मैंने आपको इसकी डेरिवेशन बताई, इसकी डेरिवेशन किसके थ्रू होती है, प्रोडक्ट रूल के थ्रू होती है, जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डालें आप, और यहां लिखते हैं एक्स ई रेज टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकेंड एक्स, एक लेते हैं बेटा कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। चलिए दो क्वेश्चन देखते हैं। पहले बताएं सर फर्स्ट किसको लेंगे, फर्स्ट का कौन हमारे पास कौन डिसाइड करेगा, वो आइलेट। ये अलजेब्रा है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो मैं जानता हूं अलजेब्रा इज द फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल इज द सेकंड फंक्शन। क्लियर है। तो हम लगाएंगे कैसे, देखिए फर्स्ट सेकंड आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सर पहले वाला एज इट इज, मतलब एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन किसका सर, पहले का, इंटीग्रेशन किसका, e की पावर x इंटू डी एक्स, और फिर होल टू द इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है सर e की पावर x, माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो होता है 1, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x, e की पावर x। अब देखिए ये पूरा सॉल्व हो चुका है, ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के बाहर है विद रिस्पेक्ट टू x एंड होल टू द इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करूंगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू 1 e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा सर e की पावर x प्लस में c, ये आपका पूरा आंसर होगा। तो देखिए इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखो हम पूरे का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, क्वेश्चन था ये, मैं इसका x का इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, इसके कुछ पार्ट का कर रहा हूं। सेम वे यहां पर देखिए पहले मैंने डिफरेंशिएशन किया, फिर इंटीग्रेशन किया, फिर होल का किया, तो हम सारा इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, हम कुछ पार्ट्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है ये बात। तो सर क्या ये जरूरी है हर बार यही पहले लगाया जाए, आइलेट, है ना, क्या जरूरी है आइलेट लगाया जाए? अगर मैं इसके बिना फर्स्ट सेकंड सोच लूं तो दिक्कत नहीं आएगी। बेटा देखो अगर आप ये पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट नहीं करते तो ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान ले, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि करते करते क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाए तब भी आंसर दे जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ही फंस के खड़ा हो जाए। क्लियर है ये बात। तो आपने इसको तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आने वाले कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस भी करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ध्यान से समझना। अब x इंटू कॉस एक्स, अब फिर से हम क्या सोचते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा सर, x इज अलजेब्रा, दिस इज ट्रिगो। तो अब आप ऊपर नहीं देखेंगे, ये अलजेब्रा है, ये ट्रिगो है। आइलेट जब बोलते हैं तो ये फर्स्ट होगा सर और ये होगा सेकंड, है ना। तो अब आप इसको फिर खोल देंगे, कैसे सर, फर्स्ट इज एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, माइनस डेरिवेटिव सर फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड होल टू द इंटीग्रेशन। आपने इसी तरह बोलना है, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर साइन एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है पहले, इंटीग्रेशन ये होल का पहले लगा दिया मैंने, इसका करेंगे तो 1 आएगा, इनटू अब सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, साइन एक्स। तो देखिए सर जो ब्रैकेट का है ना वो मैं काम कर चुका हूं, जो ब्रैकेट के बाद dx है उसको आप यहां लगाएंगे। अब साइन एक्स का क्या करना है सर, इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस में c। क्लियर हो रही है आपको अच्छे से बात। अच्छा अगर हम बात करते हैं थर्ड, देखिए यहां पर मैं आपको क्लियर करता हूं, आपको x log x इंटू में dx। आपने कहा सर मैं ना ऐसे ही सोच रहा हूं कुछ भी, है ना, आपने हर बार इसको फर्स्ट लिया है, एक काम करता हूं मैं भी इसको फर्स्ट ही ले लेता हूं। चलो आप इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले, ठीक है। तो आप क्या कहोगे सर, फर्स्ट वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका, log x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड,
है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड होल टू द इंटीग्रेशन, यही तो लिखने जा रहे हो। तो सर सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ गई, इंटीग्रेशन तो मैं log x का जानता ही नहीं हूं। तो मैंने आपको क्या कहा, कभी कभी आंसर आ जाएगा, कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड होकर भी आंसर आएगा, लेकिन कभी कभी तो सर क्वेश्चन ही नहीं आगे बढ़ रहा। देखो, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं log x का इंटीग्रेशन आज तक भी, है ना। अभी तक तो ये बात एक तरह से छुपी हुई है कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलना है ना। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम किसको यूज करेंगे, हम बेसिकली इस मेथड का यूज करेंगे, आइलेट का। क्या, तो सर आइलेट का मतलब क्या हुआ, मैं एक काम करता हूं, इसको फर्स्ट सेकंड करके, ये तो मैंने रॉन्ग कर दिया, मैं दोबारा लिखता हूं यहां पे, और थर्ड पार्ट क्या है, x log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर फिर से आइलेट, तो l मतलब लॉगरिदमिक, ये फर्स्ट होगा, a मतलब अलजेब्रिक, आइलेट में l पहले आएगा, a बाद में आएगा, तो फर्स्ट l होगा, सेकंड a होगा। इसकी प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलेंगे, अगर ये दोनों है, ये आ गया तो फर्स्ट ये, सेकंड ये दोनों है तो फर्स्ट ये, सेकंड ये दोनों है तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, ए के साथ ई आ गया तो फर्स्ट ए आ रहा है, बाद में ई आ रहा है। इसी तरह आपने सोचना है, क्लियर है। तो सर फिर से हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव किसका सर, फर्स्ट का, है ना। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन। अब देखो कितना आसान हो गया, log x एज इट इज रखना है आपने, और x का इंटीग्रेशन, सर ये मैं जानता हूं x स्क्वायर बाय 2, इतना सॉल्व हो गया, वरना हम तो यहीं फंस गए थे, है ना। इस मेथड ने इसको इजी कर दिया, इसका इंटीग्रेशन सोचना, माइनस डेरिवेटिव किसका, log x का। सर डेरिवेटिव तो पता है मुझे log x का, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं पता log x का। तो डेरिवेटिव देखिए, तो यहां होगा 1 ओवर x, होगा ना 1 बाय x, चलो ऐसे लिख लेते हैं। और x का क्या होगा सर, x स्क्वायर बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x। जब ये इसको कैंसिल करेगा तो यहां मिलेगा x, और ये जो हाफ है ना इसके नीचे, मतलब जो डिवाइड में 2 है वो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर प्लेस कर सकता हूं, x इंटू में dx, और यहां क्या है, x स्क्वायर बाय 2 लॉगरिदमिक ऑफ x। क्लियर है। तो सर लास्ट स्टेप क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 बाय 2, x का क्या होगा बेटा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस में c, और आप लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे x स्क्वायर बाय 4, दैट्स इट। क्लियर है बात, किस तरह से हमने सोचना है, ये आपके इसी तरह से इंटीग्रेशन पॉसिबल होंगे। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि सर log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। बेटा देख लो, मैंने अभी तक ये चीज मिस्ट्री रखी हुई थी कि ये क्या होगा, अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x या किसी भी इन्वर्टिबल फंक्शन का। देखो सर अभी तक नहीं पढ़ा हमने इन्वर्टिबल फंक्शंस का, है ना लॉग का ना लॉग इनवर्स का। अब बात करेंगे, देखिए कैसे। सर जब log x है ना, तो मैं एक काम ये कर सकता हूं, मैं इसको ना log x के साथ 1 लगा सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। log x को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप प्रीवियस स्टेप वेरीफाई कर पाओगे। ये बात क्लियर है ना अच्छे से। अब सर मैं जानता हूं 1 वर्क एज अलजेब्रा, क्योंकि 1 को मैं x रेज टू द पावर 0 लिख सकता हूं। x क्यों ले रहे हो सर, क्योंकि यहां पर पूरा फंक्शन x में है, अगर ये y में होता तो y रेज टू द पावर 0 लिख सकता हूं। तो ये तो सर एक अलजेब्रा का काम कर रहा है, और ये क्या है, लॉगरिदम। तो आइलेट जब आप बोलते हैं तो सर लॉगरिदम पहले आता है और फिर अलजेब्रा आता है। तो आप इसका भी इंटीग्रेशन यहां से कर सकते हो, नॉट बाय एनी अदर मेथड। क्लियर है, ध्यान रखेंगे log x का इंटीग्रेशन कौन करेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या बाय पार्ट्स या पार्शियल इंटीग्रेशन या आइलेट वाली टाइप करेगी सर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सर। फर्स्ट वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच इज log x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल टू द इंटीग्रेशन। देखिए 1 का इंटीग्रेशन होता है सर x, 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x देगा, फिर मैं लिख रहा हूं log x माइनस सर डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है बेटा, 1 ओवर x। क्लियर है बात। और सर 1 का इंटीग्रेशन सर x होगा, और ये अभी तो मैंने ब्रैकेट का ही किया है, अभी तो सर बाहर भी विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, और सर यही कैंसिल हो गया। चेक करो बचा क्या, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस x प्लस में c, और यहां क्या आएगा x log x। तो आज के बाद आप याद रखेंगे log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x प्लस में c। इसको तो आप याद रख सकते हैं। सर इनवर्स को भी, बेटा इनवर्स में देखो 6 फंक्शन हो जाएंगे, किस किस को याद रखोगे, इनवर्स को याद रखने की जरूरत नहीं है।
लॉग को तो कम से कम आप याद रखें फॉर्मूले की तरह। और मेरी माने तो आप इसको फर्स्ट शीट पर दोबारा जाएं जहां हमने फॉर्मूले लिखे थे, आप इसको भी लिखें, वहीं पर फॉर्मूले की तरह लिखें इसको भी, कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस x प्लस में c। क्लियर है? अब सर इसको करना है तो देखिए ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, राइट? तो मैं इसके साथ भी यही काम कर सकता हूं कि tan इनवर्स x इंटू में 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सर फायदा क्या होगा, आई लेट, आई मतलब इनवर्स भी कौन, इनवर्स ट्रिगो, और फिर ए मतलब अलजेब्रा, तो ये तो सर बाद में आ रहा है, तो मतलब हम इसको सेकंड लेंगे। क्लियर है? फिर से हम क्या लगा सकते हैं सर, हम इस पर दोबारा से आईलेट वाले टाइप लगा सकते हैं। तो फर्स्ट वाला एज इट इज, मतलब tan इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज tan इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 into dx एंड होल टू द इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो सर 1 का होगा x, पहले इसको लिखता हूं फिर इसको लिख रहा हूं मैं, tan इनवर्स x माइनस सर इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना बेटा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x, और जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या आएगा, x इंटू में dx। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या करा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, और 1 का होता है x, तो 1 into x विल गिव यू x। क्लियर है? अब सर देखिए ये टाइप तो मैं जानता हूं, ये तो कहीं ना कहीं टाइप 2 है। टाइप 2 क्या होती थी, सब्सटीट्यूशन। कैसे सर, नीचे वाले को t पुट करो, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का तो होगा सर 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 2। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए यहां पर क्या आएगा, x tan इनवर्स x माइनस, देखिए अब मैंने क्या किया, नीचे वाले को तो मैंने रख दिया है t, तो नीचे तो आ गया सर t, और ऊपर x इंटू डी एक्स क्या है, डी टी ओवर 2, तो डी टी अपॉन में 2। तो सर अब तो ये काम ही खत्म हो गया, x tan इनवर्स x माइनस हाफ क्या होता है ये, log t का मतलब t है सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये इंटीग्रेशन होगा सिर्फ tan इनवर्स x का। क्लियर है बात? आप याद रखेंगे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स x की बात करते हैं। देखिए सर फिर से, अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं 1 ले सकता हूं, है ना, 1 मैंने ले लिया। अब ये मेरे पास आईलेट को अगर मैं प्रेफरेंस देता हूं तो आई और फिर ये a, तो ये सेकंड होगा ना, अलजेब्रा है ना, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन मानेंगे हम इसको, सेकंड। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड लगाऊंगा। कहता है फर्स्ट वाला एज इट इज, फर्स्ट इज एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का एंड होल टू द इंटीग्रेशन। 1 का क्या होता है बेटा, x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए दोनों चीज चलेंगी, या इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन भी, आपने ध्यान देना मैं कर क्या रहा हूं, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है, फिर क्या आएगा साइन इनवर्स x माइनस, अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। आप मेरी तरह लिखे भाई, ऊपर 1 ना लिखे, क्योंकि आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है सर x, आप ऐसे लिखें इसको। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिएगा सर, ये जो टाइप है ना, ये भी टाइप क्या है, टाइप 2 है। टाइप 2 क्या कहती थी, सब्सटीट्यूशन करना है। टाइप 2 क्या कहती थी बेटा, सब्सटीट्यूशन करना है ना। तो सब्सटीट्यूशन कराओ सर, पुट करता हूं मैं, अगर नीचे वाले को मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, है ना, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना होगा, माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी ओवर -2। क्लियर है बात? तो सर देखिए यहां पर क्या है, x साइन इनवर्स x माइनस, इस नीचे वाले को मैंने क्या रख दिया है, t, तो नीचे तो बन गया सर रूट टी, और x dx किसके इक्वल आया, dt अपॉन -2, तो dt तो यहां और -2 बाहर, तो 1 अपॉन में -2 का मतलब हो जाएगा +2। चेक करो, क्लियर है बात? अब सर मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 dt बाय रूट टी क्या होता है, 2 रूट टी, 2 अंडर रूट टी प्लस में c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या होगा, x साइन इनवर्स x प्लस t की जगह पर आप क्या प्लेस करेंगे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये आपका इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन इनवर्स x का। तो आप इनको सबको तो फॉर्मूले की तरह याद नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन याद नहीं होंगे,
लेकिन log x को तो याद रखिए क्योंकि लॉगरिदमिक तो एक ही होता है, इनवर्स होते हैं 5-6 फंक्शंस है ना, इसको तो याद रख सकते हैं x log x माइनस x प्लस c, log x का इंटीग्रेशन। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहता है x tan इनवर्स x, है ना। तो देखिए सर फिर से आप ये बात समझे बेटा कि हम फर्स्ट किसको लेंगे, फिर से हम बोलेंगे आइलेट, है ना। आइलेट मतलब इनवर्स ट्रिगो मेरा फर्स्ट होगा और a मतलब सेकंड होगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूं आइलेट को, है ना, ये आपने पकड़ना है कि कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा। और अगर आप इससे पहले की टाइप 6 देखते हैं ना, 6 टाइप तक, तो ये किसी से क्वेश्चन नहीं बनेगा सर। टाइप 1 कहती है प्लस माइनस में, टाइप 2 कहती है किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में, वो है ही नहीं सर। टाइप 3, 4, 5 उनमें तो सर पावर का गेम है, यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है। और किसी में डिनोमिनेटर में कहता है कोई रेसिप्रोकल, तो सर मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, तो मल्टीप्लाई में फंसे हुए हैं, तो सर इन पर तो कोई और टाइप नहीं लगेगी। क्या लगेगा इसमें, सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सर लगाएंगे कैसे, फर्स्ट वन इज एज इट इज, है ना, इंटीग्रेशन किसका बेटा, सेकंड का, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड सर होल टू द इंटीग्रेशन, राइट। तो क्या होगा सर, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 टाइम्स tan इनवर्स x माइनस सर इसका बेटा जब भी आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इनवर्स का, तो पहले नीचे का लिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर अगर 1 है तो अभी मत लिखें। अब इसका करें, क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर और नीचे 2, उस 2 को आपने डायरेक्ट बाहर कर देना है और बस इसी तरह से होल पर इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी आपने ब्रैकेट का किया है, अभी होल का रह गया। क्लियर है। अब सर मुझे दिख रहा है फिर क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। या तो आप एक काम करें, यहां पर लिखें एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ टाइम्स I1 और इसको लेट करें इंटीग्रेशन को I, है ना। ये मेरे पास I है, तो ये मेरे पास इक्वेशन है और इसको मैं फर्स्ट बोलूंगा। उसका फायदा सर, अब आपकी प्लस माइनस की कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप I1 को लें, I1 सर I1 हाफ नहीं है, विदाउट हाफ है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चेक करो, दिस इज टाइप 3, है ना, नीचे स्क्वायर है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिवाइड करेंगे, या मैं डायरेक्ट जानता हूं सर +1 -1 भी कर सकता हूं, बिल्कुल नीचे जैसा बनेगा। +1 -1 अगर आप डिवाइड करोगे तो भी यही पूछोगे सर कैसे। देखिए I1 इक्वल टू, मैं पेयर कैसे बनाऊंगा, जैसा डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब सर ऊपर कौन बच गया, +1 तो ले लिया, -1 बच गया, तो -1 इंटू में dx अपॉन नीचे एज इट इज। आप एलसीएम लो, आपको प्रीवियस स्टेप मिलेगा, ठीक है। अब सर इसका फायदा हुआ 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए I1 क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस सर दिस इज टाइप 3, है ना, और नहीं तो फॉर्मूला डायरेक्ट विच इज tan इनवर्स x प्लस में c। पुट क्या करेंगे इसको इन इक्वेशन फर्स्ट, जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो पूरा इंटीग्रेशन आपके पास क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस टाइम्स हाफ, और सर ये पूरा, तो इसको आप ब्रैकेट में ले सकते हैं x माइनस tan इनवर्स x प्लस में c। अगर आप ब्रैकेट भी ओपन करोगे तो बेटा कोई फायदा होना नहीं है, आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इससे बढ़िया बनेगा। देखिए 8th क्वेश्चन, x साइन इनवर्स x। सर अगेन पहली 6 टाइपों में से आप लगा के देखो, कोई काम नहीं करेगी इस पर, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन है। तो सर फिर से हम वही सोचेंगे कि फर्स्ट किसको लेना है सर, फिर आइलेट लगाएं। फर्स्ट को कौन डिसाइड करेगा, आइलेट। तो सर I इनवर्स ट्रिगो I, है ना, फिर A अलजेब्रा, ये अलजेब्रा वाले को हम क्या लेंगे, इस केस में सेकंड लेंगे। क्लियर है बात, जैसा इसमें लिया वैसा ही तो लेंगे। अब हम क्या चलाएंगे सर, फिर से इसको I ले लेते हैं, 8th को मैंने इसको I ले लिया, लेट कर लिया। अब हम लगाते हैं I इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस सर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दिस इज राइट। और सर वैसे भी सोच सकते हो फर्स्ट सेकंड के लिए तो कि सर ये इनवर्स है, इनवर्स का इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं मुझे, तो सर इनवर्स इधर आ गया तब तो काम खराब ही कर देगा। इसलिए आइलेट इज द मेथड विच मेक्स योर इंटीग्रेशन इजियर। क्लियर है। अदरवाइज आप यहां लगा लोगे ना तो फिर सोचते रहना इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स का इंटीग्रेशन सीखा नहीं। हाँ सर मैं .1 मान के कर लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1, तो बेटा वो करोगे ना तो बहुत ही लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ही इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करना अपने को, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, I इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर बाय 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। मैंने अभी अभी बताया था जब आप डिफरेंशिएशन करें ध्यान से करें, इसका होता है सर अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स होल वाला है। अब मैं इसको कर रहा हूं x इंटू डी एक्स, ऊपर 1 आता है ना 1 अपॉन अंडर रूट, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 को मत लिखें, इसको लिखें एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, अपॉन में 2 को बाहर प्लेस करेंगे। क्लियर है बात? तो सर इससे फायदा क्या हुआ, देखिए i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ टाइम्स, मैं इसको बोल रहा हूं I1 और इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन। तो सर अब हम I1 को सॉल्व करेंगे, I1 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। और ये भी सर टाइप 3 है, जैसे ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, यहां भी पावर 2 यहां भी पावर 2 कर सकते हैं ना, इस पर हमने किया भी है इस पर काम, आप देखिएगा। और सर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए +1 -1, हम इसमें मेरे को नीचे जैसा बनाना है, मैं -1 कर दूं +1 कर दूं, है ना। और सर इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, नीचे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हमने तो पढ़ा था इनवर्स ट्रिगो में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम x को साइन थीटा भी रख सकते हैं, वो भी काम करेगा। लेकिन मैंने आपको कहा था ये पुट वाला काम आप तब करें जब कोई और मेथड बन ही ना रहा हो, वरना पुट से बचने की कोशिश करें क्योंकि वो लेंथ बहुत लंबी जाती है उसमें। क्लियर है? तो देखिए अब करेंगे क्या, I1 इक्वल टू, हम इसको ब्रेक करते हैं एज पर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी मैं एक्स स्क्वायर -1 प्लस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ब्रेक क्या करूंगा, -1 इधर जा चुका है, +1 बचा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखना, अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फायदा क्या हुआ, देखिए ये रूट है और ये विदाउट रूट है, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मिलेगा क्या मुझे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर इसमें कुछ नहीं सोच रहे बेटे, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, है ना। ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली जो फंक्शन है ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, साइन इनवर्स का, तो वही तो इसका एंटी डेरिवेटिव होगा, ये बात मैंने समझाई थी आपको। तो सर अब देखिए ध्यान से समझना, ये तो है बेटा टाइप 4 रेसिप्रोकल ऑफ टाइप 3, है ना सर, नीचे 1 है और ये है टाइप 3 या डायरेक्ट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। सर करेंगे कैसे, देखिए कैसे करते थे, माइनस, ये माइनस है इसको माइनस रहने देते हैं और इस पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्या कहता था x/2 के बाद एज इट इज रूट, ठीक है सर। ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है, अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो प्लस लगेगा, a²/2 मतलब 1/2, और सर अब साइन इनवर्स x अपॉन में a मतलब x प्लस ये क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर ये देगा केवल साइन इनवर्स x प्लस में c। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम सही कर सकते हैं, अगर मैं इसको पूरे को ओपन कर दूं, ध्यान से देखिएगा, -x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस -1/2 टाइम्स साइन इनवर्स x प्लस बाहर बैठा है साइन इनवर्स x प्लस में c, है ना। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये प्लस का साइन इनवर्स x है, ये माइनस का, तो कितना बन जाएगा 1/2 पॉजिटिव, मैं पहले लिख रहा हूं पॉजिटिव वाले को 1/2, इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे तो आपको पॉजिटिव हाफ साइन इनवर्स, एक में से आधा गया आधा बचेगा। क्लियर है? अब मैं नेगेटिव वाली टर्म को लिख रहा हूं, पीछे लिख रहा हूं इसको x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। अब इसको पुट कहां करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, और ये किसकी वैल्यू आ रही है सर, ये आ रहा है I1 की वैल्यू आई है। अब मुझे निकालनी किसकी है, I की, ये किसकी वैल्यू आ रही है सर, I1, आप लिखेंगे भाई ये सब I1, ठीक है, अच्छे से प्रेजेंटेशन करनी है आपने। तो अब I की वैल्यू, चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, जैसे हमने ऊपर कर लिया तो यहां पर I निकालते हैं। I क्या कहता है, ये x² टाइम्स साइन इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखिए 1/2 मेरे को यहां भी कॉमन दिख रहा है, तो एक 2 और निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स x माइनस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। अगर मैं फुल आंसर सही से लिखता हूं तो x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 टाइम्स साइन इनवर्स x माइनस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। क्लियर है? आपको सिर्फ -12 के बाद I1 मेरे पास ये था, मैंने पूरा का पूरा एज इट इज लिखा और मैंने कुछ नहीं किया, हाफ इसमें से जरूर कॉमन लिया, बाकी मैंने
एज इट इज रखा। क्लियर है? तो ये इसका आंसर होगा। तो देखिए अगर x tan इनवर्स x आता है तो थोड़ा सा आसान है, sin इनवर्स x आता है x के साथ तो थोड़ा सा लेंदी बनता है। क्लियर है बात? एक बात। दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा अभी तक हमने इनवर्स पर या लॉग पर या एक्सपोनेंशियल्स पर एक एक दो क्वेश्चन किए हैं हर टाइप में, बहुत क्वेश्चंस नहीं किए। आइलेट एक ऐसी टाइप होगी जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनवर्स, लॉग या ट्रिगो पर होंगे। समझ रहे हैं आप? इनवर्स पर, लॉग पर, एक्सपोनेंशियल्स पर बहुत क्वेश्चन करेंगे हम। हालांकि हमने ट्रिगो पर बहुत क्वेश्चन किए पिछली टाइप्स में भी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इनवर्स, लॉग और एक्सपोनेंशियल इन तीनों पर हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइप 7 में करेंगे। तो अगर पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आता है और आपको दिखता है कि उसके अंदर इनवर्स बैठा है या लॉग बैठा है या एक्सपोनेंशियल, तो बेटे मान के चलें कि वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब टाइप 7 की बात कर रहा है। क्लियर है? अब आप इसको लिख लें। तो चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कहता क्या है, मेरे को एक इंटीग्रेशन करना है इसके अंदर, अगेन एक्सपोनेंशियल पावर है सर, देख लो, है ना। और क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई में, तो बेटा कोई और टाइप तो नहीं बनाएगी इसको, क्या बनाएगी? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिर से आप सोचेंगे सर फर्स्ट किसको लेना है, फिर आप दिमाग में लगाएंगे आइलेट। और सर यहां पर अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल, तो सर लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल ई, है ना। तो सब अगर ये लास्ट में आता है तो सेकंड ही होगा भाई, लास्ट है तो यही तो सेकंड होगा, तो इससे फर्स्ट कौन होगा? अलजेब्रा ही होगा। अब फिर आप इस पर क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे क्या? फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन। होल पर क्या लग जाएगा सर? इंटीग्रेशन लग जाएगा। क्लियर है? तो देखिए करते हैं इसको। एक्स क्यूब ई की पावर एक्स का क्या होगा सर? ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स माइनस इसमें क्या आएगा बेटा? देखो एक्स क्यूब का क्या करना है हमें? डिफरेंशिएशन तो होगा 3x स्क्वायर। देखिए 3x स्क्वायर, और सर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर एक्स। और सर 3 क्या है? कांस्टेंट है, 3 को हम बाहर भी भेज सकते हैं, इनटू में dx। क्लियर है? तो यहां पर क्या बच गया मेरे पास? एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। चेक करें अब सर इस पर काम करना है, तो इस पर काम कैसे करें देख के बताएं आप लोग। ई की पावर एक्स माइनस 3, ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर ये क्वेश्चन दोबारा मल्टीप्लाई में है तो दोबारा आइलेट लगेगा। चेक करो, यहां भी लगाया था ना जब पावर 3 थी, तो दोबारा आइलेट। ऐसा भी क्वेश्चंस होते हैं जब आपको 2-2, 3-3 बार आइलेट लगाना पड़ता है। तो सर अगेन एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड और अलजेब्रा वाला फर्स्ट। तो अब आप ब्रैकेट लगा लें, I1 लेना चाहें I1 ले लें इसको, कि इसको I, अगर आप ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं क्योंकि इजी पड़ेगा, इतना टफ नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सर फर्स्ट इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो करेंगे कैसे? देखिए एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3, आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ही ध्यान रखेंगे, ये क्या है? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x, मैंने 2 को बाहर प्लेस किया, और सर इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एंड होल टू द इंटीग्रेशन। चेक करें आप। क्लियर है? तो अब अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूं, ई की पावर एक्स माइनस ये क्या मल्टीप्लाई होने के बाद देगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, है ना। एक पावर क्यूब थी, अब स्क्वायर आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो +6 क्या बच गया सर? एक्स ई की पावर एक्स इंटू में dx। ठीक है, अब हमारे पास आंसर कैसे आएगा सर? देखिए 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स +6। अब सर इस पर क्या करें? इसका तो हम काम कर चुके हैं सर, ये क्वेश्चन हमने लगभग फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था। अगेन सर ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, फिर आइलेट लगेगा। देख लो आप, अगर यहाँ पावर 4 होती तो 4 बार लगता, पावर 3 है तो तीसरी बार लगने जा रहा है। क्लियर है? 2 होगी तो 2 बार, और 1 है तो अब फाइनल आंसर देगा। कैसे सर? देखिए फर्स्ट वन इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड होल टू द इंटीग्रेशन। राइट? तो क्या आएगा आंसर? एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स +6। चलो पहले ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन यही रहेगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, तो अब होल पर रह गया बस,
है ना, ये तो ब्रैकेट हमने खोल दिया तो ये आया, तो ब्रैकेट के बाहर भी तो इंटीग्रेशन है, तो अब आपको लिखेंगे क्या, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई करा दे 6x ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सर ई की पावर एक्स, और सर 6 भी तो है, 6 प्लस में c, ये आपका पूरा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, एक अच्छा क्वेश्चन है, लेंथ भी है, इसी तरह के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब फिर से सर मेरे को क्या देखना है, पहली 6 टाइप में से कोई टाइप नहीं करेगी क्योंकि क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है ना, फर्स्ट तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, सेकंड कहती है भाई कोई फंक्शन ऐसा ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन वो भी नहीं दिख रहा, सर आइलेट पर आओ डायरेक्ट। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर कैसे भी बोल सकते हैं, आपको याद रखना है टाइप 7 इज ऑल अबाउट कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेरिएबल या 2 से ज्यादा वेरिएबल, लेकिन कोई और टाइप नहीं काम करेगी, बाय पार्ट्स ही काम करेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं। तो सर फिर से ये क्या है, ट्रिगो है, और ये क्या है, अलजेब्रा। तो सर फर्स्ट तो अलजेब्रा होता है, सेकंड होती है हमारी ट्रिगो। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया था सिर्फ एक्स साइन एक्स था, तो लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा। देखो कैसे सर, फर्स्ट वन इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन, चलिए पहले डिफरेंशिएशन ही लिखते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड सर होल टू द इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। सर एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन, बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, याद रखना भैया, आपने पजल नहीं होना बिल्कुल भी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर वो होता है 2x, 2 इज द कांस्टेंट, उसको मैंने बाहर प्लेस किया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव cos x, तो माइनस को बाहर किया मैंने cos x एंड होल टू द इंटीग्रेशन, चेक करो। ठीक है, अब मेरे पास आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 एज इट इज। और सर इस पर काम करना है, सर इस पर फिर आइलेट काम करेगा, आइलेट में ये सेकंड होता है और ये फर्स्ट होता है ना, ये अलजेब्रा है, ये ट्रिगो 8a फिर t, तो फर्स्ट वाला फिर से एज इट इज, ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड होल टू द इंटीग्रेशन। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कोसाइन एक्स प्लस 2। सर कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है केवल साइन एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वो होता है 1, तो सर उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन वो कितना होता है, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होल टू द वाले की बात हो रही है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, देखिए अब मैं इसको खोल रहा हूं, 2x साइन एक्स माइनस 2, है ना, माइनस 2। अब साइन एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव कोस एक्स, तो प्लस कोस एक्स प्लस में c, ये इसका पूरा आंसर होगा। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पर। कहता क्या है कि मेरे पास इस बार फंक्शन दिया x log 2x, है ना सर, फिर log आया है, और ये क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क्स का आएगा, और log के क्वेश्चन ने सर बहुत कम कराए हैं, सबसे ज्यादा कहां करेंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, इसी तरह एक्सपोनेंशियल और इसी तरह से इनवर्स। क्लियर है, तो देखिए सर log आ गया ना, तो log अगर आया है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, बाय पार्ट्स, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी है, और मैं जानता हूं अगर मैं आइलेट लगाता हूं तो L मतलब आइलेट, और फिर ये a, तो ये सेकंड होगा। फर्स्ट वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल टू द इंटीग्रेशन। सर x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ 2x माइनस लॉग 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x होगा, log x का 1/x, तो log 2x का 1/2x। अब 2x पर क्या लगाएंगे, चेन रूल, तो इनटू में 2 आएगा, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, ये ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन लगा हुआ है बाहर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका क्या करूंगा बेटा, इंटीग्रेशन, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 इनटू में dx। चेक करें सर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x इसको काट देगा तो x रह जाएगा, और देखिए अब फायदा क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस, सर ये 1/2 तो बाहर ले लो, बचा क्या, केवल x इंटू डी एक्स। तो सर इसका तो मैं डायरेक्ट जानता हूं क्या होगा, log 2x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में c, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बाय 4 कर देते हैं इसको, प्लस में c इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। अभी हमने इंटीग्रेशन सीखा था log x का, है ना सर, कुछ नहीं था तो हमने 1 ले लिया था,
सेम वे सर ये लॉग का एंगल है, इसके साथ कुछ और नहीं है, तो हम इसके साथ क्या लेंगे बेटा, इनटू में dx इनटू में 1 अपने मन से लगाएंगे, क्योंकि किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो वो खुद आ जाता है। और मेरे को ये 1 जो है ना हेल्प करेगा इसके ऊपर इंटीग्रेट करने के लिए। ये फर्स्ट है और ये मेरे लिए सेकंड है। फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं तो फर्स्ट वन इज एज इट इज, 1 नहीं है भाई 2 है यहाँ पर, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 इंटू डी एक्स माइनस डेरिवेटिव किसका सर, फर्स्ट का, log x स्क्वायर प्लस 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर होल टू द इंटीग्रेशन। एक दो बार आप ध्यान से लगाएंगे तो लगने लगेगा इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं है बेटा, आराम से लगाएंगे एक दो बार में तो हो जाएगा। सर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x होता है माइनस, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आएगा 1, ये पूरा x है, log x का होता है 1/x, हमने किया हुआ है ना। अब सर हम लगाएंगे चेन रूल, x स्क्वायर का होगा 2x और 2 का 0 इनटू सर 1 का इंटीग्रेशन वो होता है x विद रिस्पेक्ट टू x एंड होल टू द इंटीग्रेशन, होल पर इंटीग्रेशन लगेगा, चेक करो। तो अब क्या आएगा सर x log, यहां क्या आएगा x स्क्वायर प्लस में 2 माइनस, सर इस 2 को मैं बाहर प्लेस कर देता हूं और ऊपर रह गया अब x स्क्वायर और नीचे है x स्क्वायर प्लस में 2 इनटू में dx। अब सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये टाइप 3 है, नीचे देखो स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर हट सकता है, हाँ डिवाइड करो हट जाएगा, ऊपर कांस्टेंट आएगा, नहीं तो सर मुझे दिख रहा है नीचे जैसा बना दो +2 -2, ऐसे क्वेश्चन तो सर बहुत कर चुके हैं हम, है ना। तो यहां पर क्या आएगा x log x स्क्वायर प्लस 2 -2। अब सर हम फैक्टर लेंगे, इस तरह से लेंगे कि एक तो फैक्टर बिल्कुल डिनोमिनेटर के जैसा हो और एक फैक्टर जो बच गया -2 उसको मैंने बाहर कर दिया। अच्छा पहले इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू x जरूर लिखेंगे, -2 उसको मैंने बाहर किया और नीचे क्या रहेगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 को मैं क्या लिख रहा हूं, इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सोच के बताएंगे मैंने ऐसा क्यों लिख दिया है, इतना काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सर ये क्वांटिटी कटने के बाद 1 देगी तो x log x स्क्वायर प्लस 2 -2, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x केवल x -2, ये क्या है सर, ये tan इनवर्स है, x स्क्वायर प्लस 1 है, कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला ये कहां जाएगा अब की बार टाइप 3 पर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 होता तो मैं कह देता फॉर्मूला है, लेकिन अब ये टाइप 3 पर जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, 1/a 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस में c, ये आपका फुल आंसर होगा। चले सर इसको भी पूरा कर लेते हैं, ये √2 हो गया, राइट, तो इसको ओपन ही कर देते हैं, x log x स्क्वायर प्लस में 2 नेगेटिव 2x नेगेटिव पॉजिटिव 2√2 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई, क्लियर है, लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहता है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सर जरूरी नहीं है कि आपको ये 2 फंक्शन ही दे, 3 भी दे सकता है, तो हम किसी भी 2 पेयर को एक मान लेंगे, मतलब 2 पेयर नहीं, मतलब एक पेयर को। भाई कहने का मतलब है अगर आपके पास क्वेश्चन है x इंटू लॉग x इंटू में e की पावर x, तो सर अब तो ये 3 आ गए, तो हम किसी भी 2 को एक मान लेते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, या ये फर्स्ट ये सेकंड, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। तब भी हम आइलेट का यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम प्रोडक्ट रूल में भी करते थे, अगर मेरे पास 3 फंक्शन आ जाते थे तो मैं क्या करता था सर, इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, अब लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, याद आ रहा है ना आपको, तो इसी तरह से हम यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सर ये एक ब्रैकेट मेरे को 1 दिख रहा है, ये सेकंड दिख रहा है ना, और ये पूरा का पूरा अलजेब्रा है, ये लॉगरिथमिक है, तो सर लॉग तो फर्स्ट होगा, ये अलजेब्रा क्या होगा, सेकंड ही तो होगा। बात समझने की है, हम लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। तो सर फिर से हम क्या लगा सकते हैं इस पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो पहले वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन, सर लॉग एक्स का, ऑब्वियस सी बात है सर, डिफरेंशिएशन में ही लॉग एक्स देगा, है ना। और अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड होल टू द इंटीग्रेशन, चेक करो। अब सर इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये टाइप 1 है, प्लस माइनस लगा हुआ है, एक्स क्यूब अपॉन में 3, और 1 का होगा सर एक्स, और मल्टीप्लाई में कौन आएगा, लॉग एक्स, माइनस सर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वो मैं जानता हूं सर 1/x, और सर इसका क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस एक्स, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ये बात, इनटू में एक्स। बताएं
अब सर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x³ बाय 3 प्लस एक्स, और यहां तो log x, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए आप, अगर मैं ऊपर से x कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x² और इधर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 3 और नीचे यहां पर x इंटू में dx। सर ये क्वांटिटी भी कैंसिल होगी, चेक करो। क्लियर है ना, ये बात तो हम कर सकते हैं सर, बिल्कुल। तो अब हमारे पास बचा क्या, देखिए x³ बाय 3 प्लस एक्स टाइम्स log x माइनस, अगर मैं 3 एलसीएम ले लूं और 3 को ही मैं बाहर प्लेस कर दूं तो ये x² प्लस 3 इंटू में dx। अब तो सर ये प्लस माइनस में बिल्कुल आराम से खोल सकते हो इसको भी, x³ बाय 3 प्लस एक्स log x माइनस 1/3 क्या आएगा x² का, x³ बाय 3 प्लस 3 टाइम्स x प्लस में c। अब आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल गेट x³ बाय 3 प्लस एक्स log x। देखिए 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ बाय 9 देगा, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x प्लस में c। आपका ये पूरा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ये यहां तक। क्लियर है? तो सर मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास कोई भी दो फंक्शन है तो मैं उन पर, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो मेरे लिए तो बिल्कुल सॉल्व हो गया, जैसे हम डेरिवेशन में करते थे। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है और मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा लेता था, चाहे किसी भी तरह का फंक्शन हो। तो सर इसी तरह से आइलेट में भी चीजें सॉल्व हो गई। अगर दो वेरिएबल या दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे देगा तो मैं क्या लगा दूंगा, आइलेट लगा दूंगा। तो सर ये तो हर एक जगह पर कामयाब होगा, उसको चेक करते हैं। आप देखिए, अगर मैं क्वेश्चन लू, क्वेश्चन नंबर 14, e की पावर x log x, ठीक है, ध्यान से देखना आप मेरी बात को, e की पावर x log x। सर ये आइलेट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है ना। तो अब हम फिर से लगाना स्टार्ट करें 1 मिनट के लिए। सर पहले वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सर log x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल टू द इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पर क्या आएगा, e की पावर x log x है ना, e की पावर x का इंटीग्रेशन दिस माइनस, अब ध्यान से देखना भाई, e की पावर x, चलो पहले इसका करते हैं, log x का क्या होगा सर, अपॉन में x, ठीक है, और e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x इंटू में dx। या हम एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करके लिख देते हैं, क्यों मैं बताता हूं, 1/x और फिर इंटू में e की पावर x dx। क्लियर है बात आप लोगों को कि सर आपने अलग अलग क्यों लिखा, उसकी बात अभी करते हैं। e की पावर x log x माइनस दिस। अब सर ये दोनों मल्टीप्लाई में है फिर से, और सर क्या करें कि इसका इंटीग्रेशन खुल जाए, फिर आइलेट लगाएं। सर ये तो अपॉन में है तो क्या हो गया, अपॉन में है तो भी तो मल्टीप्लाई में, तो मैं कह ही सकता हूं ना बेटा, देखो मैं 2x, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, लेकिन x/2 ये डिवाइड में भी है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं हाफ मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई में भी है। तो ये तो डिपेंड करता है आप किस तरह से इनको देखते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है सर अब ये मल्टीप्लाई में है, तब क्या लगा सकते हैं, आइलेट। तो आइलेट में फर्स्ट कौन होगा सर, इसमें एक्सपोनेंशियल तो सेकंड होगा और ये ही फर्स्ट होगा ना। अब जब आप इस पर दोबारा लगाएंगे तो 1/x एज इट इज, e की पावर x इंटू dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू dx एंड होल टू द इंटीग्रेशन। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए क्या होगा, यहां पर तो आ जाएगा सर e की पावर x log x माइनस, इसका क्या होगा, e की पावर x एज इट इज इंटू में 1/x माइनस, सर इसका क्या होगा, 1/x का 1/x², नेगेटिव 1/x²। चलो सर नेगेटिव को तो मैंने बाहर प्लेस किया, 1/में x² और e की पावर x का e की पावर x इंटू में dx। सर ये क्या हो रहा है, देखो सर अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूं, नेगेटिव का साइन बाहर है तो ये भी नेगेटिव और अब ये भी नेगेटिव। अब फिर देखो ध्यान से देखना, सर ये तो मैं लिख दूंगा, अब इस पर मैं क्या करूं, फिर आइलेट लगाएंगे। तो सर देखो हो क्या रहा है, जब log x था तो पहला बना 1/x, अगला बन रहा है 1/x², फिर क्या बनेगा, x³ नीचे आएगा, ऑल्दो ऊपर 2 भी आएगा, नेगेटिव 2/x³ होगा, राइट। लेकिन आप नीचे की तरफ देखें डिनोमिनेटर, तो सर ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर आएगा x³, फिर नीचे आएगा x⁴ आएगा ना। तो सर इस तरह के फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ आइलेट। याद रखेंगे आप कि हर दो फंक्शंस का अगर मल्टीपल मेरे पास गिवन है तो जरूरी नहीं है कि उनका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा ही होगा। तो सर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट इंटीग्रेट इट एट ऑल, ठीक है। हर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए
वो मैं नहीं जानता, वो जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। और भी सर कोई एग्जांपल है? हाँ देखो, और मैं एक 15 करके डालता हूं, e की पावर x 10x। सर आप इसका भी करके देखिएगा बैठ के घर पे, इसका भी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, चेक करना आप। एक और बताता हूं मैं आपको, √x sin x, आप इसका भी इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे विद दिस मेथड आइलेट, नहीं कर पाएगा ये भी। क्लियर है? तो बेटा जरूरी नहीं है, जिस तरह से मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, सेम वे जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, कुछ जगह पर होता है जो आपने पढ़ने हैं, बहुत सी जगह ऐसी है जहां नहीं होता। ठीक है, उस पर बात ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे को तो करना ही है, पेपर में आएगा वही जिसका होता है, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल दिखाने की कोशिश की जिसका नहीं होता। क्लियर है? अब आप इनको लिख लें। और एक बात और, मैं इस लेक्चर को यहीं ओवर कर रहा हूं, और ये टाइप 7 की, ये फर्स्ट टाइप है, टाइप 7 की ए टाइप है, ए टाइप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फर्स्ट टाइप है, मतलब टाइप 7 की सब टाइप ए है ये। ठीक है, इसको मैं कैरी ऑन करूंगा नेक्स्ट में, उसी में ओवर करूंगा, और देयर आफ्टर जो बची हुई टाइप है वो देखेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।